नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सर्वे रिपोर्ट के लीक होने के आरोप की और सोशल मीडिया में वायरल हो रहे उस मैसेज की जिसमें मुस्लिमों से अपने अपने क्षेत्र के मस्जिदों में मौजूद मंदिरों के निशान को मिटाने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उस वजूखाने पर प्रतिबंध को भी जारी रखा है जहां भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। साथ ही जिलाधिकारी वाराणसी को वजू करने के लिए इंतजाम करने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जिला अदालत में करने के आदेश दिए हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जानबूझकर लीक कराने का आरोप भी लगाया। रिपोर्ट में जो जानकारी लीक हुई है उसमें कहा गया है कि सर्वे में मंदिरों के उम्मीद से ज्यादा निशान मिले हैं। दीवारों पर, फ्लोर पर, वजूखाने में सभी जगह मंदिरों के निशान मौजूद हैं। त्रिशूल, कमल, सर्प, घंटी, हाथी, घोड़े जैसे दर्जनों ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो ज्ञानव्यापी ढांचे के भीतर मिलने के दावे किए जा रहे हैं, जिन्हें मिटाने या छिपाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन सैकड़ों वर्ष के बाद भी ये सच सामने आ ही गया। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ज्ञानव्यापी ढांचे के फ्लोर के नीचे भी छिपे हैं मंदिरों के निशान। क्या अब मुस्लिम पक्ष निशान मिटाने के मामले को और आगे ले जाना चाहता है और निशान मिटाने के मामले को ला करके सामने इस मामले को लटकाना चाहता है? क्या गलत इतिहास बताकर या लिखकर सच को छुपाने की साजिश इससे पहले भी होती रही है? मस्जिदों से मंदिर के निशान मिटाने के लिए जो संदेश वायरल हो रहा है उस पर भी हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे राय लेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है उस पर प्रतिक्रिया देखेंगे, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की प्रतिक्रिया। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे मेहमानों के साथ। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में एक तरह से ये साबित हो चुका है कि जिस ज्ञानव्यापी को मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहता है वो मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मंदिर था। कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ज्ञानव्यापी में मंदिरों का मलबा मिला है। दीवारों पर स्वास्तिक और कमल के फूल की कलाकृतियां मिली हैं। शेषनाग और सिंदूरी भी मिली है। और तो और वजूखाने में बाबा विश्वेश्वर का शिवलिंग भी मिला। ये सारे सबूत इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं कि ज्ञानव्यापी कोई मस्जिद नहीं है, बाबा विश्वेश्वर का मंदिर था जिसे मुगल आक्रांताओं ने तोड़कर वहां मस्जिद नुमा ढांचा बना दिया था। सर्वे में ज्ञानव्यापी के मंदिर होने के साक्ष्य सामने आने के बाद मुस्लिम पक्ष हताश और परेशान है। औरंगजेबी मानसिकता से ग्रसित इस्लामिक कट्टरपंथी इसके बाद मंदिर तोड़कर बनाई गई दूसरी मस्जिदों के लिए फतवे जारी कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों से सबूत मिटाने के फतवे जारी किए जा रहे हैं। ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि अगर आपकी मस्जिद पर फूल पत्ते, कमल, मोर, शेर, हाथी वगैरह की तस्वीर या फिर नक्शा बना है तो उसे मिटा दें। मैसेज में आगे कहा गया कि मस्जिद व उसके आसपास के पत्थरों को दूर फेंक दें। वजू के तालाब की सफाई करवाकर वहां ताला लगा दें। वायरल मैसेज में इन सारे कार्यों को आज से ही शुरू करने का फतवा जारी किया गया। कहा गया अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इन्हें सबूत बनाकर मस्जिद और ईदगाह को मंदिर साबित कर दिया जाएगा। इस ग्रुप का नाम प्रवासी सरकार है। एडमिन का नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च करने से शब्बीर खान और साथ ही लोकेशन मध्य प्रदेश दिखाई दे रही है। स्पष्ट है कि औरंगजेबी मानसिकता के लोग मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित उन तमाम मस्जिदों के सबूत मिटाने के प्रयासों में जुट गए जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। इस फतवे के बाद न सिर्फ सरकार बल्कि न्यायालय को भी चाहिए कि वो ऐसी तमाम मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वहां से मंदिर होने के सबूत न मिटाए जा सके। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा
और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है तो ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही आपत्तिजनक भी है, क्योंकि कमीशन अगर किसी कोर्ट को भेजता है, कमिश्नर को अगर भेजा जाता है कोर्ट के आदेश से, जो कमिश्नर होता है वो दैट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और वो जो भी कमिश्नर की कार्रवाई करता है दैट इज ए पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। और कमिश्नर मौके की जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करता है, जब तक उसकी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं आ जाती है तब तक कमिश्नर के अलावा या उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के अलावा किसी को उसकी जानकारी नहीं होती कि मौके पर क्या कमीशन हुआ, क्या देखा गया और कैसे क्या स्थितियां थीं। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर कमीशन की रिपोर्ट केस में कोर्ट में फाइल होने के पहले ही तमाम चैनल्स पर, तमाम मीडिया पर, तमाम लोग जो है उसके बारे में ये तरह की व्याख्या करने लगे। किसी ने शिवलिंग करार कर दिया, किसी ने फव्वारा कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया। तो ये बड़ा आपत्तिजनक है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया है तो उसको देखा जाएगा कि लागे फोरम पर कि अब वकील कमिश्नर की रिपोर्ट अपने आप में ही एम्बिगुअस और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गई है। तो करेंगे चर्चा, और चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा मुस्लिम बेग हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और SN सिंह हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत असलम बेग साहब से मैं करना चाहूँगा। असलम बेग साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें जो मुख्य तौर पे जो बातें हैं वो ये आई है कि लीक जो हुआ है ये मामला, जो चीज़ें अभी पब्लिक डोमेन में चल रही हैं कि सर्वे के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो मंदिर होने का दावा करते हैं, जिन प्रतीकों से पता चलता है कि ज्ञानवापी ढांचे के भीतर जो है वो मंदिर है और जो शिवलिंग है, वो सारी चीज़ें, मतलब प्रतीकों के बारे में बात हुई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो जानबूझकर लीक कराई गई है। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। और सबसे पहले कि ये जो चीज़ है जो कह रही है कि लीक करवाया गया है और वो भी जानबूझकर लीक किया गया है, इसके में भी आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं। तो शुरुआत में आपसे करूंगा कि क्या है पहली प्रतिक्रिया आपकी, कि क्या आपको लगता है कि सही में जानबूझकर जो रिपोर्ट है सर्वे की वो लीक करवाई गई, और लीक करवाई, हालांकि इसके आरोप में अजय मिश्रा जी को अलग भी कर दिया गया है, जो कमिश्नर थे पहले इस सर्वे की, उनको अलग कर दिया गया है, बावजूद इसके आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठा। क्या आपको लगता है सही में जानबूझकर ये सारी चीजें की जा रही हैं? सर जी, ऐसा अगर नहीं है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना टिप्पणी किया है जी। अगर पहले भी जो जांच में लाए गए थे उन पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो हमारा दावा था उनको हटाया भी गया था। हम लोगों को तो पहले से भी संदेह था कि उसके तरफ से कहीं न कहीं मामला को अलग रूप दिया जाएगा, और हुआ भी ऐसा। और जिसको माननीय न्यायालय भी ने भी कहा है कि जो रिपोर्ट कोर्ट में अब तक सबमिट नहीं हुआ उससे पहले लीक हो गया, सारी मीडिया चैनल ने इसको पूरा हवाई बना दिया, तो निश्चित ही कहीं न कहीं इसमें उसमें दाल में काला दिखता है मुझे। तो असलम बेग साहब का क्या आपको लगता है कि जो रिपोर्ट लीक हुई है, या रिपोर्ट को लीक होने के बाद जो जानकारी टेलीविज़न मीडिया पे वायरल हो रही है, या जो हम लोग कह रहे हैं, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं उसमें, कि जो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर कमल के फूल हैं, सर्प हैं और घंटियों के निशान हैं दीवार पे, इसके अलावा हाथी और बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं इस रिपोर्ट पे जिसकी बात है, जिसका जिक्र किया गया, क्या आप मानते हैं कि वो सही में रिपोर्ट से ही लीक हुई बात है? नहीं, रिपोर्ट तो लीक हुआ है सर, आप मानना या मेरा मानना ये अलग बात है। जो जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है हमको उनका इंतजार करना है, लेकिन रिपोर्ट जो दिया गया है ये निश्चित ही कहीं न कहीं इसमें आगे पीछे किया गया और लीक कर दिया गया, तो ये न्यायालय का सम्मान तो हम समझते नहीं हो पाया, वो तो पूरी तरह से सेक्रेट होना चाहिए था। ठीक है, और ठीक है, मैं मान गया, मैं आपकी बात ही मान गया। न्यायालय ने चूंकि आज जिक्र किया है तो मैं भी मानता हूं कि
लीक हुई। आपने कहा कि नहीं, ये जो चीज़ें निकली हैं, जो दिख रहा है, जो हम बता रहे हैं या दूसरे चैनल भी बता रहे हैं, वो आपको लगता है कि सही में रिपोर्ट में कही गई बात है और उसको लीक करके टेलीविज़न मीडिया पे डाला गया। यानी आप इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि जो चीज़ें दिखाई गई है टेलीविज़न मीडिया पे, जो हम बता रहे हैं, वो सच है, रिपोर्ट की बात है वो। तो फिर क्या है? नहीं, वो आप जो दिखा रहे हैं, आप रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ही आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है सिबलिंग ना, मिल गया। तो मतलब मैं अगर दिखा रहा हूं, ठीक है, लीक जो किया है उसको सजा मिल गई ना, जो लीक किया वो सजा मिल गई। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जो लीक किया वो सही है या गलत है, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, जो लीक किया वो लीक होना ही नहीं चाहिए, वो गलत हुआ ठीक है, तो उनको सजा मिल गई, उनको सजा मिल गई। हाँ, अजय मिश्रा जी को करते हैं, हमने जिला न्यायालय में आया मामला, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने तो कहा मैं है। ये कह रहा हूं जो लीक सही किया गया है, या ऐसा नहीं कि वो गलत आरोप नहीं, लगा वो करके तो कोई गलत निकाल है। दिया हो, क्योंकि वो बोलने की देखिए साजिश गलत हुई है है। ही, आपको तो दिखाई दिया कि वहाँ सिबलिंग दिखाई दे दिया आपको। हाँ। अब अभी आपको तो अपना है, जो बोलना है बोल लीजिए, आपका दावा है कर लीजिए, माननीय न्यायालय मामला है, आप न्यायालय का इंतजार कीजिए। न्यायालय का जो फैसला आता है वो आपके लिए भी है, मेरे वो लिए तो भी है, वो तो सबके लिए है। हाँ, लेकिन मैं लेकिन असलम अब रही बेग साहब, बात कि बेग साहब मैं ये कह रहा हूं कि जिस आरोप में अजय मिश्रा जी को बाहर किया गया, इस पूरी टीम से बाहर कर दिया गया, उनको सजा दे दी गई, क्या ये सही है कि उन्होंने जो लीक किया है, जो टेलीविजन पे चल रहा है, वो सही रिपोर्ट की ही बात लीक हुई है, या कोई उनको प्लांट कर दिया, कोई दूसरी बातें लीक करा दी और नाम उनका लगा दिया? नहीं, वो तो लीक करवाया, जो भी वहां टेक्निकल मामला हो वो उस पर हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना है कि जो कुछ भी है ये प्रकरण, ये पूरी तरह से कहीं न कहीं शक के दायरे में है और न्यायालय का चलिए, मामला। तो कम से कम ये बात तो तय है ना कि जो चीजें पाई गई है, जो चीजें खबरें दिखाई जा रही है, वो सही है कि यानी प्रतीक मिले हैं, ज्ञानव्यापी ढांचे के भीतर हिंदू मंदिरों के चिन्ह मिले हैं, प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जिससे साबित होता है कि मंदिर था वहां पे। नहीं है, देखिए ये तो आपका आप ही तो कह रहे हैं, ये तो असलम बेग साहब आप ही तो कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, हम नहीं कर रहे ना, हम तो ये कर रहे हैं ना कि ये आप जो दावा कर रहे हैं, जहां हमारा वजू खाना है वहां आपको सिबलिंग दिखाई देता है। हाँ। ये आपका मानना है। नहीं, ये मेरा कहाँ मानना है, ये तो आप कह रहे हैं जो सर्वे रिपोर्ट से लीक हो गया है। तो सर्वे रिपोर्ट में तो यही है ना। ये तो उस सर्वे रिपोर्ट पर हमारा सवाल या निशान है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट। चलिए ठीक है, मैं सर्वे रिपोर्ट मतलब ये तो मानता है ना, सर्वे रिपोर्ट ये है, निशान आप लगाए, सवालिया भी आपका हक है, आप लगाइए उस पर, लेकिन वो रिपोर्ट यही है, ये बात तो आप मानते हैं ना? नहीं, अभी कैसे कह पाएंगे? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो लीक हो गया मामला? तो फिर दोनों तरफ, मतलब चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। नहीं मुकेश सर, मैं चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मेरी? आप जो आपने चलाया है ये आपके हिसाब से चल रहा है, हमारा चल रहा है तो मतलब हम गलत चल, आप कहिए ना। तो आपको ये कहना चाहिए था असलम बेग साहब, मुस्लिम पक्ष को ये कहना चाहिए जो टेलीविजन पे जो दिखाया जा रहा है वो गलत है, रिपोर्ट ऐसी नहीं है, रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, ये कहना चाहिए आपको। क्यों कहना चाहिए सर? क्यों कहना चाहिए? क्योंकि तब अगर रिपोर्ट लीक हुई है तो रिपोर्ट में तो यही कहा गया है कि यहाँ शिवलिंग है, यहाँ पर मंदिरों के निशान है, यहाँ घंटी मिले, यहाँ हाथी है, यहाँ कमल है, यहाँ सर्प है, शेषनाग है, यही तो हम लोग दिखा रहे हैं जो रिपोर्ट में है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये तो फिर आप दोनों चीज कह रहे हैं, आप दोनों चीज कह रहे हैं। आप असल में सोच के बोलिए, थोड़ा शांत हो जाइए, एकदम बिल्कुल कूल होकर के बोलिए। आप दो सवाल मेरा, जो आप पहले में ये बताइए कि रिपोर्ट लीक हुई है कि नहीं हुई है? जी, आपका तो लीक हुआ है सर, वो लीक हुआ ने... तो मतलब लीक ये लीक जो है ये मीडिया तक पहुंच गया, मतलब ये लीक होकर के मीडिया तक पहुंच गया, ये है ना? हाँ, तो मीडिया जो दिखा रहा है वो सही में रिपोर्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट जो अभी सीलबंद आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो आप तो देखिए अपने मन से रिपोर्ट आपके हाथ में है, फिर वही बात आप मानने को तैयार नहीं है। चक्रपाणी समझाइए जरा असलम बेग साहब को। जी समझाइए जरा। जी मुकेश जी, देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात असलम बेग साहब समझ रहे हैं इस बात को, इसीलिए मुस्कुरा भी रहे हैं और ये जानते हैं कि ये देश, ये विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की लड़ाई है और ये भी भगवान विश्वेश्वर महादेव के साथ ही हमें लगता है आज नहीं तो कल खड़े हो जाएंगे। देखिए, अगर कोई लीक हुआ तो इसका मतलब फैक्ट नहीं बदलता। जो फैक्ट है, जो आपने बहुत बढ़िया बात कही मुकेश जी, कि जिन्होंने जैसे लीक हुआ, मान लो लापरवाही से किसी भी तरीके से, उनको सजा मिल गई, बड़ी सीधी सी बात, उनको हटा दी गई। लेकिन उनको लीक होने से फैक्ट नहीं बदलता भाई। जो वहां पे शिवलिंग है, बड़ी सीधी सी बात, आप उसको भले फुहारा नाम दे दो,
लेकिन भगवान शिव के ऊपर फुहारा थोड़े होता है, वो तो माँ गंगा की धारा होता है। लेकिन आप सीमेंट उस पे लगा दो, कोई प्रतिमाओं पे चूना पोत दो, इससे फैक्ट थोड़े बदलता है। तो इसलिए जो लीक हुआ वही लीक हुआ जो उसमें था, तो यानी था, उस चीज को आप मानते हैं। अब अलग बात है, उस पे अलग डिबेट होगा कि जी था तो लीक कैसे हुआ। अब लीक वाली लड़ाई आप बिल्कुल लड़ते रहो, हमें तो लड़ाई भगवान विश्वेश्वर देव महादेव के लिए लड़ना है, जो 1585 में महाराजा टोडरमल ने बनाया था, जिसको औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से फतवा जारी करके विध्वंस कर दिया कि, और उसके पहले भी अलाउद्दीन खिजली उसके पहले किया, और तमाम लोगों ने मोहम्मद गजनवी में तमाम लोगों ने आकर के जो ये विदेशी आक्रांता थे उन लोगों ने हमारे हिंदू सनातन धर्म को तहस-नहस कर दिया। और ये भी जो 18 अप्रैल 1669 की जो बात है, ये भी कोई मुकेश जी या चक्रपाणी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये सीधी सी जो शाही मुस्ताक है, जो उनके खानदानी इतिहासकार है औरंगजेब को, जो हर चीज में बखान अपनी करवाते, उन्होंने अपनी पुस्तक में आलमगीर जो मासिर ए आलमगीर पुस्तक है उसमें सीधा सा जिक्र किया है कि औरंगजेब का कि किस प्रकार से वो तोड़ते थे मंदिरों को, कैसे प्रतिमाओं को जामा मस्जिद के नीचे चिनवा देते थे, ये सब दफन कहते थे, दफन कर दो इसको। हीरे जवाहरात मोती सोने चांदी तो रख लेते थे और अयासी के लिए, चूंकि लुटेरे संस्कार के थे, तो इसलिए वो चीजें तो थोड़े बदलता है। वो इतने भूखे नंगे भिखारी थे कि वो मस्जिद भी नहीं बना सकते थे एक बढ़िया से, वो मंदिर के दीवार पे ही जिसपे देवी देवता अंकित है उसी पे सिर्फ गुम्बद टोपी पहना देते थे। तो कहने का मेरा ये फैक्ट नहीं बदलता, लीक होना अलग विषय है, उसकी आप जरूर लड़ाई लड़ो, उसकी जांच जो होगा, हम लोग भी साथ में खड़े हैं भाई। और हम तो जो लीक हुआ, जो खोजी पत्रकारिता है, उसमें पत्रकार के सामने जो आएगा वो देश को और समाज को दिखाना उसका कर्तव्य है, हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य कर रहा है। तो इसलिए, लेकिन वो स्थान भगवान विश्वेश्वर महादेव का है, और वही नहीं, बिंदु जो माधव मंदिर है वहां पे धरारा मस्जिद कैसे बना दिया गया, औरंगजेब ने तोड़ के बना दिया। अभी तो वो भी बात आएगी, अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी, अभी तो मैं उस पर भी बात करूंगा, आप लोगों की राय उस पर भी लूंगा। कोई एक वीडियो, एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मस्जिद जितने भी हैं अपने आसपास के, उनमें जितने भी मंदिरों के निशान हैं उन सारे निशानों को मिटा दो, पत्थर अगर दिख रहे हैं तो पत्थर को बाहर फेंक दो, अगर आपकी दीवार पे कहीं घंटी, कमल, सर्प और ये सब सारी चीज़ें दिख रही हैं तो आप उसको मिटा दो। यानी निशान मिटाने की कोशिश रही, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने बहुत सारे मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाए हैं। हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और इस मामले में पूरी जानकारी रखते हैं। त्रिपाठी जी, ये जो पूरा मसला है, एक तो जो अभी असलम बेग साहब से जो मैंने सवाल किया वही सवाल मेरा आपसे भी है कि लीक का मामला ये बता रहे हैं, लीक होने के बाद सज़ा हो गई। क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने इस बात की जानकारी किए बिना कि ये जो लीक हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, सजा मुकर्रर कर दी? देखिए, दो तथ्य हैं जी। एक तो सबसे पहले मैं उसी पर आऊंगा। असलम बेग आप लिख रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर, यानी पढ़े लिखे, और ये पढ़े लिखे हैं, इनको यही नहीं पता है कि क्या कह रहे हैं। अगर लीक हुई तो सत्य है, लीक नहीं हुई तो चिल्ला क्यों रहे हैं, एक विषय। दूसरा विषय, ये सत्य है कि अगर इनका कहना यह सही है कि वहां कुछ नहीं मिला, जब कुछ नहीं मिला, सारा अफवाह है, तो लीक हुई नहीं, जब लीक हुई नहीं तो उनको सजा क्यों हो गई? इसका मतलब है कि माननीय कोर्ट ने बगैर असरटेन किए कि लीक हुई या नहीं हुई या किसने लीक किया, उनको सजा दे दी, एक विषय। दूसरा, जैसे हमारे महोदय कह रहे थे कि मान लेते हैं हम सारी चीजें झूठी हैं, इनकी बात मान लेते हैं, क्या औरंगजेब का फरमान जिसके तहत उसने उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया वो भी गलत है? वो लुटेरा था, ये बात सही है, लुटेरा था, आतंकवादी था, जलील था, इनको पता है, तो ये उसके पक्ष में क्यों खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, क्या वो वैज्ञानिक था? अगर ये कहते हैं फव्वारा है तो क्या वो वैज्ञानिक था? क्या बिजली का उस समय आविष्कार हो गया था? अगर बिजली का, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया था उस समय, तो इतना महान वैज्ञानिक उसने और कहीं इस चीज का निर्माण नहीं किया, केवल वहीं क्यों किया? तो ये सब तथ्य जो हैं इन लोगों के, हाँ, इतने बड़े वैज्ञानिक लुटेरे को ये लोग केवल अपना सर पीट रहे हैं, उसको
नहीं डिफेंड करने के लिए। त्रिपाठी जी मैं आपसे इस पे राय लेना चाहता हूं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो माफ कीजिएगा, मैसेज एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, काफी शब्बीर खान करके एक कोई शख्स है वो वायरल कर रहा है कि भाई अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में, मस्जिदों में जाओ, वहां मस्जिद के भीतर यदि आपको मंदिरों के निशान दिखे तो उसे मिटा दो, ये जो अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूं। तो ये मैं इस पे चाहूंगा, क्या निशान मिटाने के भी तो निशान होते हैं, निशान मिटाने के दाग को कैसे मिटाओगे? तो ये सारी मैं इस पे चाहता हूं कि इस पे क्या, मैं ये नहीं कहता कि ये जो किया जा रहा है, ये जो मैसेज जो हमें दिख रहा है, मैं इसके आधार पर बात कर रहा हूं, किसने किया, क्या किया, फेक नाम से किया, दूसरे के नाम से किया, मैं, लेकिन ये बातें चल रही हैं और काफी वायरल भी हो रही है। मैं इस पे चाहूंगा क्या दाग मिटाने के निशान को कैसे मिटाओगे? देखिए, अगर कोई भी इनके अगर 10 मस्जिद को आप खुदाई करेंगे, 10 मस्जिद का इंक्वायरी करेंगे तो 9 मस्जिद तोड़कर बनाए गए हैं। इनको कुछ नहीं आता था। अब देखिए, ये जो मुगल आए जहां से, वहां एक भी कुछ नहीं है। इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका अपना ग्रंथ क्या है, पृथ्वी इनकी चपटी है, इनके पास कुछ नहीं है। केवल दूसरों को टोपी पहनाने के अलावा कुछ नहीं किया इन आतंकवादियों ने। इन जो मुगल आतंकवादी थे, जी लुटेरे ठीक थे, है, उन्होंने केवल, त्रिपाठी जी ठीक है, इस पर मैं उस वाले मैसेज पे बात करना चाह रहा था, आप लोग उस पे बात नहीं कर, मैं वही बता रहा हूं, मैं उसी पर रहा हूं। मैं एक बार ऐसा नहीं बात हूं, मैं बीजेपी प्रवक्ता है, काफी देर से रुके हुए हैं जी। मुकेश जी एक मिनट। अब हुआ क्या कि ये चाहते हैं कि ऊपर से सफेदी कर देंगे, लेकिन अंदर का जो अस्तित्व है, जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, वो नहीं खत्म होगा। इनके मिटा देने से जो मैसेज ये वायरल कर रहे हैं, क्या जो जिन पत्थरों को उल्टा करके लगाया है उसको कैसे हटाएंगे? पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बिल्कुल। चलिए, मैं एहसन जी के पास जाऊंगा। एहसन जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन जो बात है, ये जो पूरा मसला एहसन सिंह जी चल रहा है, इसमें टेक्निकली कहीं पर पार्टी बीजेपी का नाम तो नहीं आता, लेकिन फायदा बीजेपी को ही होता है। और जो मुस्लिम पक्ष है वो ये बात कह रहे हैं कि ये सारा किया धारा पीछे से चाबी जो है बीजेपी घुमा रही है, और ये सारी चीजें बीजेपी के फायदे के लिए ही हो रही है। और जो लोग हैं हिंदू पक्ष, वो बीजेपी के समर्थन से हैं या कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या सही में ऐसा है या नहीं है, या इस पूरे मसले को बीजेपी किस तरीके से देखती है, आप कैसे देखते हैं? देखिए मुकेश जी, आज देश में सत्य और झूठ की लड़ाई चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक मूल्यों वाली पार्टी है, जो देश के संविधान में विश्वास करती है, जो देश के कानून में विश्वास करती है। आप देखिए, सर्वविदित जो सत्य है आज वो कहाँ खड़ा है? कोर्ट में खड़ा है। और जो झूठ बोलने वाले हैं वो कहाँ खड़े हैं? हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और तमाम जगहों से चौराहे पर खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। मुकेश जी, 7 चीज सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि मुगल आक्रांताओं ने भारत में आक्रमण किया और भारत के बड़े मंदिरों को निशाना बनाया, जिसमें से काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। और इतिहासकारों ने, उनके समकालीन इतिहासकारों ने भी लिखा है, और औरंगजेब के सिपाह सलाहकारों ने भी इस बात को लिखा है। लेकिन उनके जो सहयोगी इस समय भारत में है, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात मुकेश जी, कोई दुनिया का ऐसा मस्जिद नहीं होगा जिसका नाम ज्ञानवापी रखा जाए, सभी लोग जानते हैं, ये भी सर्वविदित है। तीसरा मुकेश जी, कोई भी ऐसा मस्जिद नहीं पाएंगे जहां हिंदू देवी देवताओं के चित्र पाए जाए, जहां ब्रह्म कमल पाए जाए। उसके बाद भी आप चाहे तो खुले आंखों से देख सकते हैं, नीचे का जो फाउंडेशन है वो मंदिर का है, ऊपर मस्जिद बना हुआ है। अरे मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि भारत में रहने वाले सभी लोग, आपकी आवाज एहसन सिंह जी आने वाले हैं। जी अब आ रही है, बोलिए। विदेशी आक्रांताओं से कोई हमारा लेना देना नहीं है। आप उनके साथ खड़े होकर एक धर्म की रक्षा की बात करके दूसरे धर्म को ललकारने का कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में भी है, और भारतीय जनता पार्टी मुकेश जी प्रदेश में है जहां पे ये चल रहा है जी। जब से दोबारा भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनकर आई है, 9 त्योहार बीत गए,
आवाज आपकी बार बार कट जा रही है, लेकिन हालांकि सबके आज विश्वास के आदेश के नारे को- कोर्ट के आदेश के बाद भी आज जो बड़ी संख्या में वहां जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए लोग आ गए थे और थोड़ी सी स्थिति वहां पर बिगड़ने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। हालांकि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ, कोर्ट ने नंबर लिमिट किया था, लेकिन अनलिमिटेड लोग वहां पे आ गए, फिर भी वहां पर प्रशासन ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी स्थिति को संभाल लिया। असलम बेग साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो एक मैसेज वायरल हो रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लोग कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मैसेज को वायरल कर रहे हैं कि मस्जिदों में जाकर के मंदिरों के निशान मिटाने की बात की जा रही है, तो क्या इस मैसेज से ये समझा जाए कि मुस्लिम पक्ष भी ये जानते हैं, ये मानते हैं, ये समझते हैं कि मस्जिदें जो हैं वो मंदिरों के अवशेष पे बनाए गए, मंदिरों को तोड़ के बनाए गए हैं बहुत सारे, और उसमें उसके भीतर आज भी मंदिरों के निशान मौजूद हैं, तो क्यों नहीं, जो आप कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात आप लोग करते हैं, तो क्यों नहीं, जब आपको ये पता है कि मंदिर के ऊपर में मस्जिदें बनी हुई हैं, तो एक साथ बैठ करके बात कर लें, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है, आप उन चीज़ों को हिंदू पक्ष को दे क्यों नहीं देते? मुकेश जी, ये लोग सुविधा से चीजों को मानते हैं, सुविधा से शरिया को मानते हैं और सुविधा से संविधान को मानते हैं। मुकेश जी, आप देखिए, पहले दिन से ही हैदराबाद से आवाज उठाया जाता था, 1991 की चर्चा की जाती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पे? ये लोग किसी चीज को मानते ही नहीं है मुकेश जी। ये जब तक इनके पक्ष में नहीं फैसला होगा, इसको लेकर 1936 में गए थे, 5 साल विवाद चला और कोर्ट ने क्या दिया? कोर्ट ने क्या बयान दिया था? कोर्ट ने कहा आप 1936 में दीन मोहम्मद गए थे, और कोर्ट ने क्या कहा? उसके पहले मुकेश जी 1810 में भी ये विवाद हो चुका है। जब तक ये फैसला इनके पक्ष में रहता है मुकेश जी, तब तक ये मानते हैं, और जब तक इनके पक्ष में नहीं रहता है ये नहीं मानते हैं। यह देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, देश के कानून में विश्वास नहीं करते हैं, संख्या बल के आधार पर मुकेश जी ये देश में डरवाने का कार्य कर रहे हैं। आज देखिए, जिस मस्जिद में 200-300 लोग नमाज करते हैं, 1200 लोग इकट्ठा होकर मुकेश जी ये क्या दिखाने का कार्य कर रहे हैं? अगर दूसरे धर्म के, बिल्कुल आपकी आवाज बीच में कट जा रही है एहसन जी, मुझे लगता है कुछ कौन छूट देगा? बिल्कुल नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। मैं यही बात मैं अभी असलम बेग साहब से मैं पूछ रहा था कि जो मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ कि क्यों मुस्लिम पक्ष ये चीज अपने मस्जिद पे या अपने मुसलमान भाइयों को कह रहा है, क्यों कह रहा है? बात है, कौन कहां से क्या बना के भेज देता है, इससे मुसलमान का क्या लेना देना? मुसलमान इतना ये नहीं कि आप जाकर के कहीं अवशेष छिपाने की बात नहीं क्या कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी बात है कि अगर वो वायरल कौन कर रहा है, आपको देखिए क्या है, नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए मैं भी मैं शब्बीर खान है, लोग हैं, इनके मन में जहां जो कुछ होता है वो करवा लेता है। मामला वर्क साहब सांसद हैं, वर्क साहब उत्तर प्रदेश से सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने क्या बयान दिया? को तलाश लीजिए एक बार, महंगाई को तलाश लीजिए, उस पर तो आपका डिबेट नहीं होता। आप तो सिर्फ अभी ये दिखा रहे हैं यहाँ ये हुआ, आप असली मुद्दे से देश को भटका रहे हैं। जब आपके असली मुद्दे से कौन भटका? आप सत्य को ये मुद्दा नहीं है, ये आपको मुद्दा नहीं लगता है? जिसका जो है वो छोड़ दे और जिसका नहीं है वो शोर मचाता रहे। आप किसको कहना चाहते हैं? आपका है नहीं और आप शोर मचाए, और जिसका है वो छोड़ दे। आप कहते हैं इस समय हुआ। 1991 का कानून क्या कहता है? 1991 का कानून यही कहता है 15 अगस्त। आपकी आवाज बीच में बार बार नेटवर्क आपका मुकेश जी 50 में होता था, 60 में होता था, 70 में होता था, 80 में होता था, 90 में होता था। जब बिल्कुल एहसन सिंह जी, आपके मैं मधु मुकुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मधु जी जरा असलम बेग जी से पूछिए कि यदि किसी मामले में क्लैश हो तो ये क्लैश हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे या सरिया को? पहला प्रश्न, सरिया को मानेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को? जरा पूछ लीजिए। असलम बेग से पूछिए कि यदि कोई इशू उठता है तो ये सरिया को मानेंगे या संविधान को? इनसे पूछिए जरा, जो कह रहे हैं कोर्ट को मानते, अभी तक कोर्ट नहीं माना इन्होंने। माननीय अधिवक्ता साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आप मनुवाद को मानेंगे या आप भारत के संविधान को मानेंगे? आप कोर्ट को माने, हम तो संविधान को मान रहे हैं, हम संविधान को मान रहे हैं। आप अजान के मामले में कोर्ट को नहीं माने की बात है, हम संविधान को मान रहे हैं। 3 तलाक पे आप कोर्ट को नहीं मानते हैं। एक मिनट पार्लियामेंट में पास हुआ था क्या? सीए के कानून को लोग मानते हैं? सवाल पूछिए।
मनु एक मिनट, ऐसा सिंह जी एक मिनट, ज्ञान सीए पे असलम बेग से पूछिए कि मनुस्मृति में कहीं तलाक नहीं है। 1947 से हिंदू लागू है, किसी ने विरोध नहीं किया। 1947 से, अरे सुनिए यार, पढ़े लिखे बनिए, सुनिए अरे सुनिए, पहले सुनिए। लेकिन मुकेश जी देखिए, मैं ठीक कर रहा, ये सब सवाल इसमें बहुत बार मधु जी, असलम बेग साहब, इस पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, और ये बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत कम समय है हमारे पास। एक मुझे इनको उत्तर देने दीजिए। मनुस्मृति में किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक की व्यवस्था नहीं है। 1947 में हिंदू क्यों करना है? अरे सुनिए यार, क्यों बंटवारा करना है इन जाहिलों के लिए? हम अपने धर्म में क्यों ये जाहिल है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जाहिल है, सुन नहीं रहे हैं आप। कानून में अधिवक्ता से आप कानून भी आया है ना, हम क्या सुनिए तो सही है साहब, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी पे करें। मधु जी, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी पे करें, क्योंकि मसला ऐसा है कि आप जितनी लंबी बात करें और समय कम पड़ जाएगा आपके लिए। मैं असलम बेग साहब जो बात बोल रहे थे, मैं उसको पूरी कोर्ट पर हमें भरोसा है, ठीक है, जो फैसला आएगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। हाँ ठीक है, वो तो कोर्ट के फैसला आने के बाद आप क्या करेंगे वो उसके ऊपर दिखेगा। राम मंदिर वाले में भी आप यही कह रहे थे, लेकिन बाद में मुकर गए इस बात से। मेरा जो सवाल है कि जो मैसेज वायरल हो रहा है कि मस्जिद से मंदिरों के निशान मिटाए जाए, इस पे मेरा कहना था कि इस पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोग सही में सारे मस्जिदों में जाकर के मंदिरों के निशान मिटवा रहे हैं या मिटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं ऐसा कोई नहीं है और कहीं मिटाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये तो आपके तरफ से मैसेज आ जाए, कितने लोग मैसेज ये शब्बीर खान की तरफ से आया है और ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी तरफ से है, और आप लोग जैसा कर रहे, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये सच इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तक तो आप करते आ रहे थे ना यही। अब ज्ञान व्यापी में जो हो रहा है वो तो वही हो रहा है ना। शिवलिंग के ऊपर में आपने फवारा साबित करने के लिए सीमेंट से कुछ चिपका दिया, मंदिरों के निशान। और अभी जो सर्वे रिपोर्ट में एक आई है, एक जो बात जो भी हालांकि अभी पूरी तरीके से लीक नहीं हुई है आपके हिसाब से, कि ये भी बात कही जा रही कि वहां जब कालीन को हटाया गया ज्ञानव्यापी ढांचे के भीतर में, तब वहां पर फ्लोर के भीतर जो है मलबे के अवशेष पे फ्लोर बनाने के निशान मिले हैं वहां पे, और उसके नीचे में तहखाने के भी निशान मिले हैं, क्योंकि वहां से जब हैमर किया गया उस फ्लोर को तो नीचे से इको हो रहा था साउंड। तो ये बात भी उस रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि ये लीक मेरे सोर्स के हिसाब से सही में रिपोर्ट में है कि नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन असलम बेग साहब मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो वायरल हो रहा है मैसेज, आप सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं इसको? मैसेज तो आपने लिख किया है, आपके हिसाब से जो कुछ कर दावा कर रहे हैं वो सारा का सारा हम उनके धर्म में 1000 बुराई है, कभी उसको माने हैं मुकेश जी? आप पूछ रहे हैं वो बताएंगे। बुराई कैसे मानेंगे आप? बुराई मेरी है और वही कह रहे हैं, आप बताइए। उनके यहाँ 3 तलाक का जो कानून आया कोर्ट और संविधान के दायरे में, क्या वो माने? मामला है जो कानून आता है वो संविधान के दायरे में संसद में बनता है, क्या उसको मानने के लिए तैयार होते हैं मुकेश जी? आप बताइए मुकेश जी। ये औरंगजेब के संतान है नहीं, उसके बाद ही औरंगजेब को अपना मानते हैं, और जो भारत का है उसको कहते हैं भारत को भूल जाइए, भारत की संस्कृति को भूल जाइए, भारत की सभ्यता को भूल जाइए। हम भारत की सभ्यता को भूल जाए। जिस तरह से मुकेश जी इनके लिए काबा पवित्र स्थल है, उसी तरह अयोध्या, मथुरा, काशी हमारी आत्मा है। हम उस आत्मा को कैसे भूल जाए इनके कहने पे? आप बताइए। केवल गंगा जमुनी तहजीब केवल इनके लिए होगी अगर हम इनकी बात मानते रहे तो गंगा जमुना तहजीब। चक्रपाणी जी, ठीक है, चक्रपाणी जी हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष महाराज चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि अब जरूरत आ गई है कि उन मस्जिदों की भी सुरक्षा की जाए, उन मस्जिदों पर भी नजर रखी जाए जहां पर हिंदू मंदिर के निशान है और उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है, और वैसे मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है इंटरनली कि मंदिर के निशान जहां भी मस्जिद में है जो है वहां मिटा दिया जाए, ताकि कोर्ट में जाकर के कोई सबूत ना बने? देखिए मुकेश जी, बड़ी समस्या ये है कि आखिर इस तरह की जो जिसको मुगलों ने तोड़ा, उन मंदिरों के जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, चाहे हिस्टोरिकल हो चाहे पुरातात्विक हो या सर्वे करने के बाद आते हैं, और ये आ रहे हैं कि मंदिर है।
सवाल ये कि यहाँ पे मिटा देंगे, लेकिन अगर जब ये तो धर्म अपने मजहब में बहुत आस्था रखते हैं, जो जिस अल्लाह को रहीम कहते हैं, रहमान कहते हैं, वो जब ऊपर जाएंगे तो जवाब क्या देंगे? एक तरफ हिंदुओं की तुमने मंदिरों को तोड़ दिया, प्रतिमाओं को नेस्तनाबूद कर दिया, अपमानित किया, और उन्हीं पे बैठ करके आप नमाज पढ़ते रहे, तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। और इनकी फाइल तो भगवान चित्रगुप्त के यहाँ भेजे जाएगी, इनको दोजक भी नहीं मिलेगा, वो हिंदू वाले चित्रगुप्त जी के यहाँ फाइल इनकी होगी और वहां से तय हो जाएगा। और इनको तो बड़ी बुरी स्थिति हो गई, न मिले माया, न मिले राम, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। यहां भले मिटा दे, यहां भले शिवलिंग बिल्कुल एक जा रही होगी। बिल्कुल तो आज मैं देखिए देखिए बिल्कुल समय कम है। मैं एक सवाल मैं अपने सारे पैनलिस्ट से पूछूंगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने की सुरक्षा जो है बरकरार रखी, जो वाराणसी कोर्ट ने दिया था, और वजू खाने के इस्तेमाल पर भी जो प्रतिबंध है वो जारी रखा है। तो क्या जो शिवलिंग मिला है, जो शिव के निशान वहाँ पर मिले हैं, खुद स्वयं वहाँ शिव प्रकट जो हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वहाँ पर एक तरीके से जो उनका फैसला आया है, जिस तरीके से प्रतिबंध को बरकरार रखा है और प्रतिबंध लगाया गया था ये कह करके वाराणसी कोर्ट ने कि वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन वही दिया गया था और उसी को इंडोर्स किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि वजू खाने में भगवान शिव जो हैं वहाँ प्रकट हुए हैं। तो क्या इस बात को लेकर, इस निशान को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूँगा असलम बेग साहब कि क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को इंडोर्स कर लिया है, मान लिया है कि भगवान शिव ज्ञानव्यापी ढांचे के भीतर में मौजूद है? आप पहले उसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए कि वो आप ये नहीं कह दिया है कि मान लिया है, वो उन्होंने कहा है कि ये हिंदू पक्ष का दावा है तो इसीलिए उसको सुरक्षित रखा गया है। और नहीं आप पूरा मैं उसको उस बात की बात नहीं, आप पहला वाला दावा जब वाराणसी कोर्ट में जब सर्वे की रिपोर्ट जब सर्वे किया जा रहा था और जब वजू खाने के पानी को कम किया गया, जब वजू पूरी बात तो सुन लीजिए असलम बेग साहब पूरी बात, ये तो मुस्लिम हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया और दावा करते हुए ये मांग की गई कि चूंकि यहाँ पर भगवान शिव मिल गए हैं तो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। तो जो वाराणसी कोर्ट है उन्होंने उसकी बात को मान लिया, उन्होंने ये नहीं फैसला वहाँ पर लिखा, कोई भी कोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, उनका पूरा ऑर्डर भी पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप ये दावा कैसे करते हैं। और इस पे मुस्लिम पक्ष ने जो है अपना विरोध भी जाहिर किया कि बीच में ये आदेश कैसे दे सकते हैं। इसलिए उनकी बात को अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है कि ज्ञानव्यापी ढांचे के भीतर में भगवान शिव मौजूद है। मानती अगर है तो वो उन्होंने सुरक्षित रखा, बाकी वजू खाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया, नमाज की भी इजाजत है, ये सारा चीज है। अब है कि अगर आपका दावा है तो कोर्ट ने कहा है कि वो स्थानीय जिला कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट में मामला देखा जाएगा। तो आप आने दीजिए ना फैसला मुकेश सर, क्यों इतना जल्दी उतावल हो रहे हैं? देखिए मैं तो वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग डर करके अब दूसरे मस्जिदों के निशान मिटाएंगे तो देखिए ये आपराधिक कृत्य होगा। मैं आपको पहले से चेतावनी दे रहा हूँ, या कहने कि अब जो लोग आपके भाई बंधु हैं जो निशान मिटाने के लिए जाएंगे तो अपराध के निशान मिटाने वाले भी अपराधी होते हैं, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको कि इन मैसेज के बहकावे में बहक करके निशान मिटाने के लिए मत चले जाइएगा, क्योंकि अगर निशान मिटाते हुए आप दिख गए तो आप जेल के अंदर आपकी जगह होगी। तो मैं तो आपको अच्छी बातें कह रहा हूं, मैं उकसा नहीं रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जो लोग आपको उकसा रहे हैं कि मस्जिदों में जाइए और जाकर के निशान मिटाइए वहां पे, तो वो आपके लिए आपराधिक कृत्य होगा और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। मधु मुकुल जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मधु जी, क्या ये आपराधिक कृत्य होगा, नहीं होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपराधिक कृत्य है। और दूसरा, ये ऐसा आपराधिक कृत्य है जिसमें सफल नहीं होंगे, एक दिन जेल जरूर जाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो। कारण क्या है, मैं वही कह रहा था कि जो बाहर के भित्ति चित्र हैं उनको तो ये लिप पोत देंगे, लेकिन जो परमानेंट कंस्ट्रक्शंस हैं जैसे उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे वो सारा रिवेल हो जाएगा, तो वो संभव है ही नहीं। दूसरी बात, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि माननीय जिला न्यायालय ने माना कि वो शिवलिंग है, और यही सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एंडोर्स किया, तभी उस आदेश को बरकरार रखा। बिल्कुल, उस आदेश को बरकरार रखा। इसका मतलब है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये माना कि ये शिवलिंग है। बिल्कुल,
फिलहाल हमारे पास समय आपको वकील साहब कुछ भी मान सकते हैं, मानिए। नहीं मानना, ये तो अपनी अपनी व्याख्या है आपका। लेकिन आप देखिए आपको अभी चूंकि नहीं, ठीक है असलम बेग साहब, आप अपनी बात मानते रहिए। कोर्ट जब तक फैसला नहीं दे देती तब तक आप अपनी बात पे अड़े रहिए। मैं इसमें कभी आपको नहीं कहूँगा जो अपनी बात पे मत रहिए। सबको अपनी अपनी बात कहने का, रहने का पूरा अधिकार है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है और सभी मेहमान हमसे जुड़े, एहसन सिंह जी आपका, चक्रपाणी जी आपका, असलम बेग साहब आपका और मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन निशान मिटाने की जो बात शुरू हुई है, सोशल मीडिया में जो मैसेज वायरल हो रहा है, इस मैसेज के बहकावे में आकर मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि कभी भी इसके बहकावे में आकर के निशान मिटाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि निशान तो मिटेंगे नहीं, आपके दाग, आपके हाथ में दाग ज़रूर लग जाएंगे और ये जो दाग हैं, इस दाग के कारण आप जेल भी जा सकते हैं, आप पे आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। क्योंकि मंदिरों के निशान आप बाहर से तो मिटा देंगे, लेकिन जो मंदिर हैं वो मंदिर ही रहेंगे। आज न कल वो सच जो है उसी तरीके से सामने आ जाएगा जिस तरीके से ज्ञान वापी में ये सच सामने आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।